हेलो एवरीवन, वेलकम टू नून मेडिकल नो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो आज हम जानेंगे इस इन्फेक्शन के होने के कारण क्या क्या होते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से कॉजेस होते हैं जिनके कारण पेनिस के अंदर यीस्ट का इन्फेक्शन होता है। साथ ही जानेंगे इसके सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में, साथ ही कैसे इस कंडीशन का प्रॉपर तरीके से इलाज कर सकते हैं, इसका डायग्नोसिस करते हैं। तो चलिए समझते हैं पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन के बारे में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन, जिसे हिंदी में हम लिंग का संक्रमण भी कहते हैं, यानी पुरुषों में लिंग के आसपास जो इन्फेक्शन होता है उसको हम पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ऐसी कंडीशन में जो पेनिस वाला आगे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर खुजली होने लगती है, सोरनेस जैसा फील होता है, रेडनेस हो जाती है, साथ ही वहाँ पे सूजन भी देखने को मिलती है। ये इन्फेक्शन खासकर फंगस के ओवर ग्रोथ के कारण होता है, जिसको कि हम कैंडिडा कहते हैं। उसके इन्फेक्शन के कारण ये जो प्रॉब्लम है क्रिएट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स की, यानी ऐसे कौन कौन से साइन और सिम्टम्स है जो पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन होने पर दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सोरनेस। ऐसे पेशेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा सोरनेस फील होती है, यानी कि उसको जो है व्यथा जिसको हम कहते हैं, तो व्यथा जैसा फील होता है, उसको सोरनेस रहता है। साथ ही जो है रैशेस, तो उसको जो है पेनिस वाले एरिया पे जो है रैशेस देखने को मिलते हैं। उसको काफ़ी ज़्यादा इचिंग रहती है, यानी कि जो पेशेंट होता है उसको बार बार खुजली होती है। उसका हाथ जो है बार बार पेनिस वाले एरिया पर जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे इचिंग यानी कि खुजली पैदा करता है। इसके अलावा जो है डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, यानी कि जो पेनिस वाला जो एरिया होता है वहाँ से जो है डिस्चार्ज होने लगता है। साथ ही जो है रेडनेस वहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि वहाँ पे जो है लाल लाल दाने बन जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा दर्द करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है पेनफुल होते हैं। साथ ही वहाँ पे जो है इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन भी देखने को मिलती है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जो पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन होने पर दिखाई पड़ते हैं। चलिए बात करते हैं पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन के क्या क्या कॉजेस होते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से जो है किसी पर्सन को पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो देखिए, इसका जो प्राइमरी रीज़न होता है वो होता है इन्फेक्शन ड्यू टू फंगस कैंडिडा, यानी कि ये एक ऐसा फंगस होता है जिसकी ओवर ग्रोथ की वजह से जो है ये इन्फेक्शन ज़्यादातर होता है। तो इसको हम जो है प्राइमरी रीज़न यहाँ पे मानते हैं। दूसरे रीजन्स की अगर हम बात करें, सेकेंडरी रीजन्स की, तो वो होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरक्रॉस। अगर आप जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरक्रॉस करते हैं ऐसी महिला के साथ जिसको पहले से ये प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी जो है ये इन्फेक्शन किसी पर्सन को हो सकता है। साथ ही जो है पुअर हाइजीन, यानी कि अगर आप अपने पेनिस वाले एरिया की जो है प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं रखते हैं, उसकी सही से सफाई नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर देखें तो अगर आप जो है रेगुलर पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डर्टी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं, तो ऐसे टॉयलेट्स का आप रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ये संक्रमण आपके लिंग वाले एरिया पर हो सकता है। साथ ही जो है अगर आप अपने पेनिस को जो प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं रखते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये थे इसके कुछ कॉजेस जिनके कारण जो है पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन होता है। चलिए अब बात करते हैं पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन के प्रिवेंशन की, यानी कि आप जो है इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अवॉइड करते हैं तो उससे जो है आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो पहला अगर हम देखा जाए तो अवॉइड अनप्रोटेक्टेबल सेक्सुअल इंटरक्रॉस विथ वुमन हैव वेजाइनल इन्फेक्शन, यानी कि ऐसी महिला के साथ आपको जो है सेक्स करने से बचना चाहिए जिसको पहले से जो है ये प्रॉब्लम उसके वेजाइनल पार्ट में है, या फिर जो है उसको पहले से ये जो इन्फेक्शन हुआ है। तो ऐसी महिला के साथ आपको जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से बचना चाहिए। साथ ही जो है मेंटेन हाइजीन इन पेनिस एरिया,
तो ऐसे में आपको जो है अपने पेनिस वाला जो एरिया होता है इसकी प्रॉपर तरीके से सफाई करनी चाहिए, इसको रेगुलर जो है क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि जो है ये जो फंगस है आपके पेनिस वाले एरिया पर ग्रोथ नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, क्लीन योर पेनिस प्रॉपरली एंड डू नॉट यूज़ पब्लिक टॉयलेट रेगुलर। अगर आप जो है पब्लिक टॉयलेट का यूज़ जो है रेगुलर करने से बचते हैं, आप ऐसे पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती है, तो उससे भी आप बच सकते हैं इस इन्फेक्शन से। तो ये थे इसके कुछ रोकथाम के तरीके, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो है पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन से बच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन के डायग्नोसिस की, यानी कि पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन का जो है पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। तो पहला अगर हम देखें तो फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ पेनिस। तो पेनिस वाला जो एरिया होता है इसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करके भी हम पता कर सकते हैं कि किसी पर्सन को पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन हुआ है। साथ ही जो है साइन एंड सिम्टम बेस्ड पर भी हम इसका पता कर सकते हैं पर्सन के अंदर ऐसे कौन कौन से साइन और सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जिनके बेस पर हम जो है यहाँ पे इस इन्फेक्शन का पता कर सकते हैं। साथ ही जो है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि पास्ट में अगर उसको ये इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, इसके बारे में हम जानकर भी जो है इस इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि हम किस प्रकार से जो है पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन से बच सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ट्रीटमेंट में, तो आप यहाँ पे जो है मेंस जो इंटीमेट हाइजीन वॉश होते हैं, इंटीमेट हाइजीन वॉश, तो इनका यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं मेंस इंटीमेट हाइजीन वॉश, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनका आप यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार जो है आप इनका यूज़ कर सकते हैं नहाने से पहले, जो है नहाते टाइम भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली अपने पेनिस वाले एरिया की सफाई करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप इनका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जो है आप यहाँ पे ओरली ड्रग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में आप जो है कुछ एंटी फंगल मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि जो है पहले अगर हम बात करें तो मेट्रोनिडाज़ोल, मेट्रोजिल 400 mg, इस टेबलेट का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टेनिडाज़ोल, इसका भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सेक्निडाज़ोल, निमोराज़ोल, फ्लुकेनाज़ोल। तो ये कुछ एंटी फंगल्स मेडिसिन है जिनका आप ओरली यूज़ कर सकते हैं। अगर पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन हुआ है तो इसका जो है प्रॉपर डायग्नोसिस करके आप जो है इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे कुछ क्रीम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ हर्बल क्रीम्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो कुछ हर्बल क्रीम्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे हिमालय एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अगर ऐसे में पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन हुआ है तो आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कुछ OTC मेडिसिन एंटी फंगल क्रीम्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिकनाज़ोल, इमिडाज़ोल, क्लोट्राइमाज़ोल, फ्लुकेनाज़ोल, प्रोवाइडिन आयोडीन, क्लिंडामाइसिन, मेट्रोनिडाज़ोल। तो इनका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और इफ़ेक्टिव क्रीम्स है। तो अगर आपको पेनिस सिस्ट इन्फेक्शन हुआ है तो आप इन क्रीम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये OTC क्रीम्स होती है जो ओवर द काउंटर की कैटेगरी में आती है। इनका आप जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी प्रकार की और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। धन्यवाद।